ट्रकिंग की दुनिया सिर्फ इंजन्स और हॉर्स पावर पर नहीं चलती। इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले वो इन्वेंशंस हैं जिन्होंने एक ड्राइवर के रोज के स्ट्रगल को ह्यूमनली पॉसिबल बनाया। और उनमें से एक इन्वेंशन ऐसी है जिसने ट्रकिंग को सिर्फ इजी नहीं, सेफ, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाया है। अगर आज आप 40 टन के फुली लोडेड ट्रक को 2 उंगलियों से टर्न कर लेते हो तो इसका क्रेडिट उन इंजीनियर्स को जाता है जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की जो ट्रक को टेम करती है और ड्राइवर को रियल कंट्रोल देती है। ये कहानी है पावर स्टीयरिंग की, एक ब्रेक थ्रू जिसने ट्रकिंग के पूरे इरा का डीएनए सेट कर दिया। वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमन बरियाना और आप देख रहे हो एक्सेल नेक्सस एंड दिस इज एपिसोड 4 ऑफ इनक्रेडिबल ट्रकिंग इन्वेंशंस। सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो। चलो अब गियर्स चेंज करो और गाड़ी लेके चलते हैं हिस्ट्री में, जब पावर स्टीयरिंग्स नहीं थे। ट्रक चलाना एक फिजिकल बैटल था। स्टीयरिंग कोई व्हील नहीं होता था, एक टॉर्चर डिवाइस होती थी। एक 40 टन के रिग को लो स्पीड पर टर्न करने का मतलब था पूरे कंधों, कमर, हाथों की पूरी स्ट्रेंथ लगा देना। टाइट सिटी टर्न्स, बैकिंग इनटू डॉग्स, नैरो माउंटेन कर्व्स, सब एक रेसलिंग मैच जैसा था। इंडिया में पुराने टाटा 1210, लेलैंड टस्कर जैसे ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स जानते हैं स्टीयरिंग ऐसे होते थे कि हाथ सूज जाते थे। नॉर्थ अमेरिका में तो सिचुएशन और भी वाइल्ड थी। 1930s और 40s के ट्रकर्स को एडवाइस दी जाती थी कि टर्न लेते समय स्टीयरिंग को खड़े होकर पकड़ें ताकि लेवरेज मिले। मशीन का वेट ट्रकर की बॉडी से लड़ रहा था और इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस किया एक विजनरी इंजीनियर फ्रांसिस डब्ल्यू डेविस ने, जो पियर्स आर्मर में इंजीनियर थे। डेविस का ऑब्सेशन था कि ड्राइवर को मशीन से फाइट नहीं करनी चाहिए, ड्राइवर को मशीन कंट्रोल करना चाहिए। 1926 में उन्होंने पहला मॉडर्न पावर स्टीयरिंग सिस्टम डेवलप किया। पहले टेस्ट यूएस आर्मी के कुछ ट्रक्स पर हुए और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। स्टीयरिंग एफर्ट्स 75% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गए। सडनली एक हैवी ट्रक एक मैनेजेबल व्हीकल बन गया। इन्वेंशन इतनी ब्रिलियंट होने के बावजूद भी इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करने में टाइम लगाया। फर्स्ट स्टीयरिंग स्टेप लिया क्रेसलर ने 1951 क्रेसलर इंपीरियर में कमर्शियल पावर स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस करके। उसके शॉर्टली बाद जनरल मोटर्स ने अपने हैवी ड्यूटी डिवीजन में पावर स्टीयरिंग इंटीग्रेट करना शुरू किया। फिर मैक ट्रक्स ने बी सीरीज में इस सिस्टम को फिट किया और ट्रकिंग वर्ल्ड को पता चल गया कि फ्यूचर क्या होने वाला है। पावर स्टीयरिंग की एंट्री ने ड्राइवर्स की लाइफ लिटरली चेंज कर दी। लॉन्ग हॉल्स सेफर हो गए, माउंटेन रूट्स प्रेडिक्टेबल हो गए, अर्बन डिलीवरी स्ट्रेस फ्री हो गई। सबसे बड़ा इंपैक्ट, ड्राइवर फटीग ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। NHTSA की स्टडी के हिसाब से फटीग हाईवे एक्सीडेंट्स का मेजर रीजन था। मैनुअल स्टीयरिंग में ड्राइवर थक जाते थे, उनका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता था। पावर स्टीयरिंग ने इस फटीग को रूट लेवल पर क्रश कर दिया। स्टीयरिंग रिलेटेड एक्सीडेंट्स हाफ से भी कम हो गए। किसी इंडस्ट्री के लिए ये नॉर्मल इंप्रूवमेंट नहीं होता, ये रेवोल्यूशन होता है। अब थोड़ा टेक्निकल एंगल समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इंजन एक पंप को ड्राइव करता है, पंप हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है। कंट्रोल वाल्व ड्राइवर के स्टीयरिंग इनपुट में जब मूवमेंट डिटेक्ट करता है तो प्रेशर को राइट डायरेक्शन में भेज देता है और हाइड्रोलिक सिलेंडर स्टीयरिंग लिंकेज पर फोर्स अप्लाई करता है। जो सिस्टम जेसीबी की आर्म को मूव करता है और डंप ट्रक्स की बकेट को उठाता है, लगभग वैसा ही सिस्टम है बट छोटे स्केल पर। जो काम पहले 60 kg का एफर्ट मांगता था अब वो 3 से 4 किलोग्राम में हो जाता है। जिसे आप एफर्टलेस फील करते हो वो एक्चुअली डीप मैकेनिकल फिजिक्स का रिजल्ट है। नॉर्थ अमेरिका में ये सिस्टम स्टैंडर्ड बन गया। वोल्वो, फ्रेटलाइनर, वेस्टर्न स्टार, कैनवर्थ सब ने हाइड्रोलिक सिस्टम को एग्रेसिवली रिफाइन किया। इंडिया में एडॉप्शन स्लो था लेकिन 2000s के बाद टाटा, लेलैंड, भारत बेंज सब पावर स्टीयरिंग पर शिफ्ट हो गए और इंडियन हाईवेज सेफर बन गए। समय के साथ सिस्टम इवॉल्व होता गया। 80s 90s में हाइड्रोलिक सिस्टम स्ट्रॉन्गर और एफिशिएंट हुए। 2000s में वेरिएबल स्टीयरिंग्स आए जिसमें स्टीयरिंग रिस्पॉन्स स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होती थी। आज हम EPS, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और हाइब्रिड EHPS तक आ गए हैं। मॉडर्न रिग्स में सेंसर्स और इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट्स स्टीयरिंग को मिली सेकंड लेवल पर टोन करते हैं। ऑटोनमस ट्रकिंग के जो ट्रक्स आगे आ रहे हैं उनका बेस भी यही स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी है। अगर पावर स्टीयरिंग एग्जिस्ट ना करते तो ट्रकिंग आज जैसी $multi-trillion ग्लोबल इंडस्ट्री कभी बन ही नहीं पाती। ये इन्वेंशन एक सल्यूट है उन साइंटिस्ट को जिन्होंने मशीन को ह्यूमन फ्रेंडली बनाया और एक सल्यूट है उन ट्रक ड्राइवर्स को जो इस सिस्टम का यूज करके दुनिया को मूविंग रखते हैं। आज के समाचार समाप्त हुए और अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ और एक्सेल नेक्सस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन, कमेंट्स में बताओ कौन सा ट्रकिंग इन्वेंशन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मास अडॉप्शन में आया और आज भी मॉडर्न ट्रक्स का कोर पार्ट है। ऑप्शन ए स्लीपर कैब्स, ऑप्शन बी फिफ्थ व्हील कपलिंग, ऑप्शन सी डीजल इंजन, ऑप्शन डी जेक ब्रेक्स। राइट आंसर वाले कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप ट्रकिंग, ड्राइव सेफ बिकॉज फैमिली इज वेटिंग।